नमस्ते, हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे लद्दाख सीरीज़ डे 2 श्रीनगर से कारगिल व्लॉग में। आज हम श्रीनगर से कारगिल वाया ज़ीरो पॉइंट, जोज़िला पास और कारगिल वॉर मेमोरियल होते हुए कारगिल पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुहावना सफ़र। हम जिस समय ये ट्रैवल कर रहे थे उस समय जुलाई अपने अंतिम सप्ताह में था, यानी वो समय जब मानसून अपने पीक पर होता है, यानी वो समय जब नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट और हर जगह बस बारिश और लश ग्रीनरी देखने को मिलती है। और इसी समय कश्मीर में होना किसी जन्नत में होने से कम नहीं। और आप ये ऑसम व्यू देखकर ही फील कर सकते हैं जो मैं उस समय फील कर रही थी। चारों तरफ बस हरियाली, हरे पहाड़, हरी भरी वैलीज़ और उसमें बसे छोटे छोटे से गांव, और साथ में हल्की हल्की बारिश और बादल उसमें चार चांद लगाते हुए। आसमान में बादल मंडरा रहे हैं और हवा में एक ठंडी सी सुकून भरी फीलिंग है। थोड़ी देर बाद हम सोनमर्ग के रास्ते में हैं और यहाँ की ब्यूटी मानसून में और भी खूबसूरत लगती है। हर टर्न के बाद एक न्यू पोस्टकार्ड व्यू मिलता है। लश ग्रीन हिल्स, मिस्ट और बारिश के ड्रॉप, एक तरफ माउंटेन और दूसरी तरफ वैली, बीच में नैरो वाइंडिंग रोड। ये रूट बाइकर्स के लिए ड्रीम रूट है, लेकिन मानसून में थोड़ा रिस्की भी है। अभी हम एक ऐसे रास्ते पर हैं जहाँ सिर्फ जज्बा ही चलता है, द जोज़िला पास। ये जगह है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के बीच का गेटवे। रोड्स इतने नैरो और ट्विस्ट इतने शार्प कि हर सेकंड एक न्यू सरप्राइज। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ सीधी खाई। एडवेंचर का असली मज़ा यहाँ मिलता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई वैसे वैसे व्यूज़ भी ब्रेथ टेकिंग होते गए। जोज़िला पास की हाइट अप्रॉक्स 11,650 फीट है और हर टर्न के बाद एक नई दुनिया नज़र आती थी। इतनी शांति, इतनी रॉ ब्यूटी, बस दिल भर गया। ये जगह कहती है मैं आसान नहीं हूँ, मौसम कभी भी बदल सकता है, रोड कंडीशन अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन दोस्तों यही तो असली थ्रिल है ना। कुछ शार्प टर्न्स पर लगा बस अब गया टायर, पर स्लो ड्राइविंग और फुल फोकस से सब मैनेजेबल था। ये कोई ऑर्डिनरी हाईवे नहीं, ये एक इमोशन है। जोज़िला का मतलब होता है माउंटेन पास ऑफ ब्लिज़र्ड्स, और ये पास 6 महीने स्नो से बंद रहता है और ओपन होता है गर्मियों में अप्रैल से अक्टूबर के बीच। हर ट्रक, हर ड्राइवर एक नई कहानी लेकर चल रहा था। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सल्यूट, उनकी वजह से ही ये रोड एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, अगर आप नेचर के करीब जाना चाहते हो तो जोज़िला इज़ योर कॉलिंग। ये सिर्फ पास नहीं, एक टेस्ट है और एक रिवॉर्ड भी। माउंटेन्स टफ होते हैं, लेकिन उनकी ब्यूटी सब कुछ वर्थ बनाती है। प्लान करो, प्रिपेयर करो, पर नेचर को अंडर एस्टिमेट मत करना। थोड़ी दूर चलने पर हमें ऊपर से अमरनाथ यात्रा बेस कैंप देखने को मिलता है।
जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु श्रावण मास में बाबा अमरनाथ के दर्शन करने आते हैं। जब जोजिला क्रॉस किया, एक गूज़बम्प मोमेंट था। पहाड़ों की वाइब, ठंडी हवा और उस वक्त की साइलेंस अनफॉरगेटेबल। ऐसा लगा जैसे नेचर ने हमें एक्सेप्ट किया हो और ये जर्नी सिर्फ ट्रैवल नहीं थी, सेल्फ डिस्कवरी थी। अब हम चल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन 0 पॉइंट जोजिला पास। सबसे पहले हमने एंजॉय किया स्नो जेट स्कीइंग। पहली बार एक्सपीरियंस था और क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। ये एक्टिविटी काफ़ी थ्रिलिंग थी, स्पीड और स्नो का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। पहले थोड़ा नर्वस थे, लेकिन एक बार जेट स्की चली तो मज़ा आ गया। जेट स्की के बाद हम निकले स्नो हाइकिंग पर विद द हेल्प ऑफ लोकल गाइड्स। हाइकिंग थोड़ी टफ थी क्योंकि स्नो सॉफ्ट थी और कभी कभी पैर अंदर फंस जाता था। स्नो में चलना भी एक एडवेंचर था, कभी स्लिप होना और हंस देना। हाइकिंग के एंड में हम पहुँचे एक नेचुरल वाटरफॉल के पास। ये वाटरफॉल ग्लेशियर से आ रहा था। वहाँ रुककर थोड़ी देर हमने नेचर को फील किया। ज़ीरो पॉइंट में मस्ती करने के बाद और थोड़ा रेस्ट लेने के बाद अब हम निकल चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल की तरफ। जोजिला के बाद रोड डिसेंड करता है नीचे वैली में और एक नदी पैरेलल चलती है। ये रोड काफ़ी वाइंडिंग है, लेकिन हर टर्न पर एक सिनेमैटिक शॉट मिलता है। आगे बढ़ते ही माउंटेन्स ब्राउन और ड्राई हो जाते हैं, रास्ता थोड़ा वाइड हो जाता है और स्मूथ पैचेस शुरू होते हैं।
लेफ़्ट साइड पर द्रास रिवर साइलेंटली फ्लो कर रही है और रिवर के साथ साथ रोड भी बिल्कुल पैरेलल लाइन जैसी। पीछे स्नो पीक्स अब से बैकड्रॉप बन चुकी है। रोड के दोनों तरफ बैरन हिल्स है। यूनिफॉर्म कलर, टेक्सचर और पैटर्न के साथ साथ कहीं कहीं पर मल्टी कलर्ड स्टोन्स भी मिलते हैं, रेड, ग्रे, इवन पर्पल शेड्स भी। सनलाइट पड़ने पर पूरा टेरेन गोल्डन लगता है। हिल टॉप पर स्कैटर क्लाउड्स शेड्स इफेक्ट बनाते हैं लैंडस्केप पर। कहीं कहीं पर स्मॉल ग्रीन पैचेस और विलो ट्रीज भी मिलते हैं। द्रास का एरिया बिल्कुल ओपन और वाइड है। रोड का सरफेस काफ़ी अच्छा है, स्मूथ राइड गारंटीड। मिडवे पर एक प्लेन सा फील्ड आता है जहाँ वाइल्ड हॉर्सेस भी कभी कभी दिख जाते हैं। रोड यहाँ काफ़ी स्ट्रेट और पीसफुल हो जाता है। साइलेंस सिर्फ विंड ब्रेक करती है। कई जगह पर रोड बिल्कुल क्लिफ एज पर चलती है। थ्रिलिंग गेट सीनिक। हर 10 मिनट में व्यू कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। एक टर्न पर रोड फॉर्मेशंस होते हैं तो नेक्स्ट टर्न पर ओपन वैली। कुछ स्पॉट्स पे स्मॉल आर्मी पॉइंट शेल्टर्स भी रोड के पास देखने को मिलते हैं। ये पूरा रूट एक विजुअल ट्रीट है नेचर लवर्स के लिए, पैराडाइज। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह जहां हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मैं बात कर रही हूं कारगिल वॉर मेमोरियल की, जो द्रास में लोकेटेड है। ये मेमोरियल 1999 के कारगिल युद्ध के वीर जवानों के सम्मान में बनाया गया है।
ये श्रीनगर लेह के रूट पर हाईवे पर सिचुएटेड है। इस जगह का माहौल ही कुछ अलग है। हवा में एक अलग जज्बा महसूस होता है। गेट के अंदर जाते ही एक शांत और गौरवशाली एनर्जी का एहसास होता है। सामने एक बड़ा लॉन है और उसके बीच में एक फ्लेम जल रही है, अमर जवान ज्योति। ये एटर्नल फ्लेम उन वीरों की याद में है जो अपने देश के लिए शहीद हुए। सराउंडिंग्स बिल्कुल नीट, क्लीन। एक कॉर्नर पे विक्रम बत्रा जैसे वॉर हीरोज़ के स्टोन मेमोरियल्स है। ये दिल मांगे मोर, बत्रा सर का ये आइकॉनिक डायलॉग यहाँ लिखा हुआ है। सराउंडिंग्स बिल्कुल नीट, क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। आसपास हर तरफ माउंटेन्स है, वही पहाड़ जहाँ युद्ध हुआ था। आपको यहाँ आकर समझ आता है कि रियल हीरोज़ कौन होते हैं। एक कहानी कहता है, आप यहाँ टूरिस्ट बन के नहीं, एक ग्रेटफुल सिटीज़न बन के आते हो। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी के लिए ये जगह एक इंस्पिरेशन है। शाम होते होते हम अपने स्टे कारगिल में पहुंच चुके हैं। आप जैसा देख सकते हैं, मेरे पीछे द्रास रिवर फ्लो कर रही है। पूरा दिन ट्रैवल की वजह से थके होने के बाद अब सब हम मिलकर यहाँ पर कुछ आराम के पल बिताएंगे और इस सुहावनी शाम का मज़ा लेंगे। इस व्लॉग में बस इतना ही। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में।